अपने स्वार्थ अपनी राजनीति के लिए जीते हैं। मैं नहीं मानता जो लोग अपनी राजनीति के लिए जीता है वो समाज के लिए कभी कुछ कर सकता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपना समय दे सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है तो हम समाज को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर हम बैठ कुछ लोग हैं लगे हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं समाज से तो गलतियों को सुधार समाज ही करे, ना कि हम लोगों को आक्रोश में आके ऐसी भावनाओं व्यक्त होना है जिससे समाज में। अच्छे भाई ने एक बात कही कि हम अपने बच्चों को गिफ्ट में कुछ ऐसे कपड़े या वस्त्र या फूल न देते हुए ऐसी और संगठन में अभी हम बहुत कम हैं। जो हमारी भीम आर्मी है, हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारी बीजेपी है, पार्टियाँ राजनीति के तौर पे अलग रहती है, समाज का संगठन अलग रहता है। कुछ लोगों की थिंकिंग है, सोच है, वो सोच के बैठ जाते हैं कि समाज हमारे साथ है। अरे जो लोग जी रहे हैं स्वार्थ के लिए उन्हें जीने दो। साथियों, यस न्यूज के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। इस वक्त मैं हूं पोरसा के जो खंडा रोड है वहां पर एक धर्मशाला है जिसका नाम है सखवार धर्मशाला। और यहां पर आज रविवार के दिन, आज है 15 दिसंबर और आज के दिन रविवार के दिन यहाँ पे एक आम सभा बुलाई गई थी जिसमें जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो यहाँ पे थे और युवाओं का एक बहुत बड़ा मोर्चा था। बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अम्बेडकरवादी समर्थक है उनकी विचारधारा पर चलना और साथ ही कैसे युवाओं को एकजुट किया जा सकता है सामाजिक उत्थान के लिए। तो हमारे साथ जो इस मीटिंग के या बैठक जो है उसकी आयोजक रिंकू सिलावट जी हैं, तो थोड़ा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मीटिंग रखी है इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे आपका परिचय बताइए। सबसे पहले जय भीम और धन्यवाद, आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं। मेरा नाम रिंकू सिलावट है, मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ, अम्बा पोरसा का। जी, मुझे बताइए आज जो आपने बैठक रखी हुई है तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज की एकता, भाईचारा और आपस में जो मतभेद हैं उनको खत्म करना है। जी हाँ जी। अच्छा, जो मीटिंग रखी गई थी तो इस पे क्या क्या मुख्य जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत आप लोगों ने की और उसका समाधान क्या निकला आप लोगों का? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य भाईचारा और समाज की एकता और मजबूती बनाए रखना था। हमारे जो साथी आए हुए हैं बहुजन समाज के साथी हैं, अन्य अन्य जातियों से आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम जातियों में न बढ़ते हुए सिर्फ एक समाज हो, बहुजन समाज, और हम इतने मजबूत हों कि हमारे क्षेत्र में जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएं। ठीक है, और आपको पता है कि एकता में ही शक्ति है। अगर एक रहेंगे तो हम पूरे समाज की मदद कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में, यूनिटी के फील्ड में, पॉलिटिक्स में, और समाज के लिए भला कर सकते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति जो है यहाँ पे मीटिंग में शामिल थे। तो सर, सबसे पहले आपका नाम और परिचय बताइए मुझे। जी, मैं अतिबल सिंह और शासकीय सेवाओं में हूँ। मैं जिला संगठक हूँ स्काउट गाइड में। और आज ऐसा एक समाज की ओर से मैसेज प्राप्त हुआ था कि युवाओं के साथ बैठना है, युवाओं को मोटिवेट करना है। तो आज छुट्टी थी तो इस अवसर का मुझे आज सभी के साथ में लाभ मिला, सम्मिलित हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी सामाजिक उत्थान के लिए युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए? देखिए, सामाजिक उत्थान एक युवा पीढ़ी है जो भविष्य का पेरेंट्स बनने वाला है, भविष्य को नेता बनने वाला, भविष्य का अधिकारी बनने वाला है और भविष्य का एक जिम्मेदार नागरिक भी बनने वाला है। तो युवा एक ऐसा पौधा है, युवा एक ऐसी नीड है जिसको समय पर नहीं तराशा गया, समय पर उसको नई अच्छी दिशा दी गई, समय पर उसको नई शिक्षा नहीं दी गई और उसको संगठन की भाषा परिभाषा नहीं सिखाई गई, तो वो आगे चल के समाज के लिए मिसाइल काम नहीं हो सकता। तो जितना भी युवा है हमारी देश और समाज की धरोहर है, इसको तराशना, इसको निखारना, इसको एक रास्ता दिखाना ही देश की सबसे बड़ी सेवा है। चलिए, हमारे साथ इसमें पटवारी जी भी हैं। तो पटवारी जी, थोड़ा सा मुझे आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम गौरी शंकर है और मैं यहाँ ग्राम सिंहपुरा में तहसील पोरसा में पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ। जी, आपने अपने व्याख्यान में 2-3 चीजें कही, उनमें से कुछ मैं मूल बातें बताना चाहूंगा। एक है अम्बेडकर जी के जो समर्थक है या उनके जो मूल भावना है उनको स्प्रेड करना, फैलाना, साथ में उसको फॉलो करना, मतलब सीखना, और दूसरी बात होती है उसको स्प्रेड करना, उसको पालन करना। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या है कि हमारे जो बाबा साहब हैं भीमराव अम्बेडकर जी, तो वो विश्व के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं इस समय भी, मतलब उनका नाम है और नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से वो विश्व में विख्यात हैं। तो इसलिए उनके पद चिन्हों पर हमारे देश को चलना चाहिए। उनका संविधान से ही हमारा देश चलता है और चूंकि कानून व्यवस्थाएं हैं और उन्होंने जो 3 बातें कही थी, शिक्षा, संगठित और एक संघर्ष, तो क्या है कि ये बहुत अनिवार्य हिस्सा है। चूंकि आज हमारे यहाँ युवाओं की मीटिंग थी तो वहाँ हम लोग आए हैं, तो वहाँ पर ये उन लोगों को मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है कि युवा हमारे समाज की हमारे मतलब देश का कहना चाहिए कि हमारे देश के
पथ प्रदर्शक होते हैं, भविष्य निर्माता होते हैं, पूरा भविष्य इन्हीं पर निर्भर रहता है। इसलिए उनको सही समय पर, उचित समय पर, अभी ये उम्र ही होती है कि यहाँ वो भटक भी सकते हैं और इस देश को आगे भी ले जा सकते हैं। इसलिए युवाओं को गाइडेंस करना हम सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए हम लोग आज आए और उनको गाइडेंस दिया। आपका थोड़ा ऐसा है कि अनुभव काफी रहा है इस क्षेत्र पे, तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि किन किन कुरीतियों पर जो अपने समाज में व्याप्त है, उन किन किन कुरीतियों को खत्म करने के लिए अभी काम करना है? अभी सबसे ज़्यादा वैसे कुरीतियाँ तो हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक है, सबसे बड़ी समस्या है बेमेल संबंध। हमारे युवा होते हैं तो क्या है कि शादियाँ वगैरह उनके माता पिता करते हैं, तो लड़का इंजीनियर है, बहू उसकी कम पढ़ी लिखी है लड़की, तो वो मेल नहीं हो पाता, बाद में तलाक वगैरह होते हैं। तो एक ये व्यवस्था भी हमारे यहाँ लागू होना चाहिए कि मेल संबंध होना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर लड़का है तो उसके लिए लड़की भी डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर लड़का है तो इंजीनियर लड़की होना चाहिए, जैसे शिक्षक है कोई तो शिक्षक उसी विभाग से मिले। तो इस प्रकार से अगर मतलब होता है तो सामाजिक जो अलगाव हो रहा है, तलाक व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो नहीं होंगी। दूसरा क्या है कि कुरीतियाँ हैं जो अपनी दहेज प्रथा है, तो दहेज प्रथा ये एक परंपरा बड़ी गलत चली आ रही है और जिसे दूर करना बहुत आवश्यक है। खास करके युवा लोग यदि चाहेंगे तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी ये दहेज प्रथा, क्योंकि वही कहेंगे कि मुझे मतलब शादी में दहेज नहीं लेना है और मुझे तो किसी मतलब अच्छी पढ़ी लिखी मेरे लायक लेवल की लड़की हो उसी से शादी करना है और मैं 1 रुपया दहेज नहीं लूँगा। ये सब हमारे युवाओं को आज प्रतिज्ञा भी करना चाहिए कि हम इस प्रकार से बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे। दूसरा मृत्यु भोज वगैरह भी है, तो ये जो मृत्यु भोज में यहाँ पर बड़ा कंपटीशन होता है हमारे क्षेत्र में, तो बड़े बड़े मतलब लोग वहाँ यहाँ पर खेत बेच के मृत्यु भोज करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर वो पैसा सेव करके हमें रोजगार, व्यापार और शिक्षा वगैरह इसमें व्यय करना चाहिए, तो इससे हमारा समाज विकसित होगा। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो चलिए ये जो तमाम जानकारियां हैं जो यहाँ पे व्याख्यान दे रहे थे उन्होंने बताया। साथ ही मैं एक चीज, हमारे जो साथी हैं उनसे थोड़ा मैं बात करूंगा, पूछूंगा इनसे कि मुझे ये बताइए आप कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे समाज के व्यक्ति देख रहे हैं, खासकर युवा वर्ग, उनसे क्या अपील कर रहे हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा अपील युवाओं से भी करूंगा और उनके जो पालन करता है उनसे भी, क्योंकि जो युवा हमारे समाज को एक नया मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं, तो उसमें युवाओं का सहयोग करने के लिए उनके माँ बाप का सबसे बड़ा दायित्व होता है। मैं सभी पालकों से कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आपका बच्चा अगर समाज के हित में आगे आ रहा है तो उसका सहयोग करें, उसे कहीं मीटिंग है तो उसे थोड़ा समय दें, क्योंकि समय परिवार ही देगा। बिना परिवार के हम और युवा हमारा नहीं चल सकता, और उसके माँ बाप हमारे हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को समाज की हो रही कृतियों में अगर वो भाग ले रहा है, संगठन में भाग ले रहा है, तो उसका सहयोग करें। चलिए सर, धन्यवाद। तो ये जो तमाम जानकारी है, अभी जो व्याख्यान दे रहे थे इस मीटिंग के दौरान, उन्होंने आप को देखा, आपने भी सुना। ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यस न्यूज पर देख रहे हैं, तो अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं उन तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो मूल भावना है अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनकी, ये जो पूरी जानकारी उन तक पहुंच सके और कुछ ना कुछ सामाजिक परिवर्तन देखा जा सके। धन्यवाद।